नमस्ते जी। कुछ करो कुछ बनो पुस्तक का ये तीसरा भाग है। आज का हमारा विषय है समय का सदुपयोग करो। आगे लिखा है, समय की शक्ति अद्भुत और महान है। आंग्ल भाषा में एक कहावत है, टाइम इज मनी, अर्थात समय धन है। युवकों, आपके जीवन के एक एक क्षण में कुबेर की संपत्ति छिपी है, अतः अपने समय का उपयोग बड़ी सावधानी से करो। गया हुआ धन, खोया हुआ स्वास्थ्य, भूली हुई विद्या, छिना हुआ साम्राज्य फिर आ सकता है, परंतु गया हुआ समय कदापि नहीं लौट सकता। इसी तथ्य को दर्शाने के लिए एक चित्रकार ने समय का कार्टून बनाया। कार्टून में चित्रकार ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाया था जिसका चेहरा आगे की ओर तो बालों से ढका हुआ था और पीछे की ओर गंजा था। उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। लोगों ने पूछा, यह किसका चित्र है? चित्रकार ने कहा, समय का। इसका मुंह क्यों ढका हुआ है? लोगों ने पुनः प्रश्न किया। क्योंकि जब वह मनुष्य के सामने आता है तो वे इसे पहचान नहीं सकता। यह पीछे से गंजा क्यों है? इसलिए कि समय के आते ही उसके बाल सामने से पकड़ लो। यदि चूके तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी एक क्षण की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसके पैरों में पंख क्यों हैं? इसलिए कि यह बहुत शीघ्र चला जाता है, और जब चला जाता है तो फिर उसको देवता भी नहीं पकड़ सकते। कुछ व्यक्ति सोचते हैं, अभी जल्दी क्या है, कर लेंगे, परंतु यह भयंकर भूल है। यदि उठती हुई जवानी में कुछ ना किया तो आगे क्या हो सकेगा? अभी से इसी क्षण से अपने समय का सदुपयोग आरंभ कर दीजिए। देखिए तो सही, एक कवि आपको कैसी सुंदर चेतावनी दे रहा है। खेल ही में बाल जो दिन काटता वह है बुरा, शोक अपने हाथ वह है मारता उर्मे शुरा। बालपन से लाभ पहुंचाना उचित है लोक को, क्या प्रकट करता नहीं बलेंदु निज आलोक को। जीवन बड़ा ही अल्प है और कार्य महान है, अतः आज के कार्य को कल पर मत छोड़ो। वेद कहता है, समय रूपी घोड़ा भागा जा रहा है। अपने समय को व्यर्थ जाने ना दीजिए। तनिक सी देर होने से गाड़ी छूट सकती है, जरा सी देर होने से आप परीक्षा में सम्मिलित होने से रह सकते हैं, थोड़ी सी देर होने से साम्राज्य नष्ट हो सकता है। भविष्य की आशाओं, यदि तुम मूर्खों की भांति अपने समय को व्यर्थ खोते रहोगे, अपने जीवन के अमूल्य क्षण आलस्य, प्रमाद, गपशप और तुच्छ मनोरंजन में खोते रहोगे, तो स्मरण रखो, तुम्हारी गिनती कभी भी महापुरुषों में ना हो सकेगी और तुम कठिनाइयों में फंसकर दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। महावीर नेपोलियन के आदर्श को सदा अपने सामने रखिए। वह अपनी घड़ी का अध्ययन इसी प्रकार किया करता था जिस प्रकार युद्ध के नक्शे का। सेना की तो बात ही क्या, वह अपने सेना नायकों का भी कड़ा परीक्षण किया करता था। एक बार उसका मंत्री 10 मिनट देर से आया। नेपोलियन के कारण पूछने पर उसने घड़ी दिखाकर कहा, मेरी घड़ी 10 मिनट लेट है। तब नेपोलियन ने कहा, either you change your watch और I shall change you, अर्थात या तो तुम अपनी घड़ी बदल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बदल लूँगा। प्रिय युवकों, आप अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हैं, परंतु शोभा के अतिरिक्त क्या आप इसका वास्तविक उपयोग लेते हैं? टिक टिक करती हुई घड़ी आपको संदेश दे रही है, आपको सचेत कर रही है कि उद्यम और पुरुषार्थ ही जीवन है। निरंतर कार्य में लगे रहो, एक क्षण को भी व्यर्थ मत जाने दो। परंतु क्या आप उसकी प्रेरणा को सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कलाई में घड़ी होते हुए भी आप स्कूल कॉलेज में देर से पहुंचते हैं, सभा और समाजों में ठीक समय पर नहीं जा पाते। क्या आपके पढ़ने लिखने, खाने पीने, सोने जागने का कोई समय निश्चित है? यदि नहीं तो आपका घड़ी बांधना
व्यर्थ है। घड़ी को अंग्रेजी में वॉच कहते हैं। इसका प्रत्येक अक्षर एक दिव्य संदेश दे रहा है। वे संदेश निम्न है। पहला, वॉच योर वर्ड। अपने वचनों की दूसरों के साथ की हुई प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान दीजिए। आप दूसरों के साथ जो प्रतिज्ञा करते हैं उनका पालन कीजिए। दूसरा, वॉच योर एक्शंस। अपने कार्यों पर दृष्टि डालिए। क्या आप अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? तीसरा, वॉच योर थॉट्स। अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाइए। दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखिए। चौथा, वॉच योर कैरेक्टर। प्रतिदिन अपने चरित्र का अवलोकन कीजिए और अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न कीजिए। पांचवा, वॉच योर हार्ट। अपने हृदय में झांकिए। देखिए कि आपके हृदय में शुद्धता और संकीर्णता तो नहीं है। अपने हृदय को विशाल बनाइए। यदि आपके जीवन में उपयुक्त गुण नहीं हैं तो आपका घड़ी बांधना व्यर्थ है। समय के मूल्य को समझिए। उसके एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। अभी से लंगोटे कस लीजिए और अपने जीवन निर्माण की योजना आरंभ कर दीजिए। इसी के साथ हमारा तीसरा विषय यहीं पे समाप्त होता है। समय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आज हमको प्राप्त हुई है। आगे की नई वीडियो में हम एक नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।